क्यों रखते हो? उससे बुरा नाम आपको भी आता है, देश को आता है, और लोग भी यही कहते हैं कि देखिए पार्लियामेंट में ऐसा होता है, कहते हैं तो फिर ऐसे लोगों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। पार्लियामेंट के बाहर ऐसा होने के बाद भी नहीं लेते हैं, और हमको कहते हैं पार्लियामेंट में ऐसा चीज क्यों नहीं उठाते, आप देश को क्यों नहीं बताते। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि महिला के ऊपर इस तरीके से तो रिमार्क करना, बोलना बहुत गलत है। इसके लिए उनको आप पार्टी के ओर से सजा देना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने भारतीय सेना की स्पोर्ट्स वुमेन का अपमान करते हुए कहा, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे। बोलो साहब, क्योंकि आप बहुत बात कर रहे, पैसे की बात कर रहे शायद, बजट तो, लेकिन मेरा भी एक थोड़ा सुने तो अच्छा होगा। नहीं, दो कान तो नहीं हो सकते, एक ही तरफ से हो सकते, तो दो ही, एक तो मेरे लिए, एक उनके लिए। सर, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उन कटपिटे लोगों को हमने उसी की बहन भेजकर ही उनकी ऐसी की तैसी की। ये मंत्री है, कंत्री है, मुझे मालूम है, उसका तो यहां पर उसको तो कंडम करना चाहिए। ऐसे आदमी, ये पहला भी मैंने उदाहरण बताया, दूसरा उदाहरण भी ये है। अब हाँ बोल रहे, इसलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट एक मंत्री को अगर ये कहता है और उसको कंडम करता है, तो आप तो इजीली उसको निकाल दो, दूसरे को लाओ। आपके पास तो इतने भरे हुए लोग हैं और भाग रहे, आपके ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स को देखकर भागत, उसमें से किसी को करो। सर, डिप्टी चेयरमैन, हम मांग करते हैं कि देश के सबसे सुरक्षित इलाके में हुई सुरक्षा और इंटेलिजेंस की इन गंभीर खामियों और गलतियों पर समयबद्ध तरीके से जवाबदेही तय की जाए। कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद उस समय की सरकार ने कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता खुद विदेश मंत्री जयशंकर के पिता के सुब्रमण्यम ने की थी। और उनका ये जो फ्रॉम सरप्राइज टू रिकॉर्डिंग द कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट, ऐसी एक रिपोर्ट तैयार करो, कहां गलती हो गई, क्या हो गई, सब कुछ बाहर आएगा। हर चीज को आप छुपाते रहेंगे तो और मामला बढ़ जाएगा। ये तो उन्हीं के पिताजी ने वाजपेयी के समय पर रिपोर्ट तैयार की थी, तो कम से कम वो कीजिए, उसको ढूंढ निकालिए क्या गलतियां हो गए। तो ये भी आप करने को तैयार नहीं है। सर, दूसरा मैं आपसे विनती करूंगा कि इस कमेटी ने 15 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट दी और 23 फरवरी 2000 को इसे दोनों सदनों में रखा गया। हम डिमांड करते हैं कि इस मामले में भी ऐसी ही समीक्षा हो। हम डिमांड करते हैं, आप रखिए, किसकी गलती हो गई, किसकी चीख, ये देश के इंटरेस्ट में है। हमको ये नहीं चाहते कि आपको ह्यूमिलेट करना या आपका इंसल्ट करना, आपको कुछ कहना, नहीं, वो हम नहीं सीखे। हम मदद करने का सीखे हैं, लेकिन किसी को दोष देने का नहीं सीखे। देश बड़ा है, इसीलिए हमको मिलकर काम करना है। मैं प्रधानमंत्री से ये भी कहूंगा कि अपनी सारी गलतियों और विफलताओं के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना बंद करो। और उनके शिष्यों से भी ये कहना चाहता हूं, अरे भाई, तुम्हारा काम तुम करो, हमको दोष देने में कुछ आपको मिलेगा नहीं, प्रत्युत्तर मिलेगा, आप उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये लीडरशिप का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना,
ना किसी को दोष देना। आप लीडर्स हैं, आप जिम्मेदारी लो, प्रधानमंत्री जी बोलो आप, लेकिन मुझे समझता है आज नहीं कल वो यहाँ इंटरवेन करेंगे, उत्तर नहीं देंगे, इंटरवेन करेंगे, क्योंकि वो दूसरों को जवाब देना नहीं चाहते। वो छोड़ दिए अपने दोस्तों को, मिनिस्टरों को, तुम जाओ कुछ भी कहो और जो आपको कहना है, तो मैं आकर फिर बाद में कुछ। ये कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसा नहीं है, कभी ना कभी डिबेट में पार्टिसिपेट करता ही है, लेकिन 11 साल में इन्होंने कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं, घर में आके बैठते नहीं सदन में, और अगर आए तो भी वो, मैं उस हाउस में बोला था एक बार, वो जब आ रहे थे तो सुषमा स्वराज जी ने बोला कि आ गए, उनका दर्शन लो बोल के बोले, तो मैं बोला दर्शन लेने को क्या वो भगवान है? तो पूरा हाउस हंस पड़ा। हाँ, तो ये उन्होंने ये हाउस में ऐसा हुआ, फिर भी वो इनको सबको मालूम है, अपने राजनाथ सिंह साहब को, सबको। तो मेरा कहना यही है कि एक व्यक्ति को बढ़ावा इतना भी मत दो, उसको भगवान मत बनाओ। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से आया हुआ आदमी को डेमोक्रेटिकली उसको जितनी इज्जत मिलनी है दो, लेकिन उसको भगवान बनाकर उसकी पूजा मत करो, उससे देश का नुकसान होता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही कहा, भक्ति इन रिलीजन इट में सॉल्व टू दिस सोल, और भक्ति इन पॉलिटिक्स वो डिक्टेटरशिप के तरफ जाता है। तो इसीलिए डिक्टेटर मत बनाओ साहब, आप प्रधानमंत्री बनाए, उसका काम करने के लिए आप मदद करो, लेकिन लोगों को गालियां देने के लिए मत छोड़ो। जैसा हमारे देहातों में बोलते हैं सब, माफ करना, क्योंकि मैं देहाती भी हूँ, सेमी अर्बन हूँ और सिटी का भी आदमी हूँ, मेट्रोपॉलिटन का। तो कभी लोग क्या करते हैं, उनको कुछ अपने गाय बछड़ों को चराने के लिए जगह नहीं है तो सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं। सरकारी गायरान होती ना, आपके पास क्या कहते हैं मालूम, तो चारा खाने के लिए सरकारी गायरान में छोड़ देते हैं, सरकारी जमीन पे। कोई भी कोई भी वहां पर छोड़ सकता है। वैसा आप मत करो साहब, ऐसा मत छोड़ो उनको, कहीं भी चरने के लिए मत छोड़ो, पूरा देश खराब हो जाएगा। तो इसीलिए सर मैं आपसे ये विनती करूंगा, सर अप्रैल को मैंने खुद सबसे पहले बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा हम हर कदम पर सरकार के साथ है। ये हमने कहा, पहला आदमी मैं बेंगलुरु से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 घंटे में हमने कहा, क्योंकि हमको देश चाहिए। हम और आप मिलकर अगर बनाएंगे देश को बनता है, लेकिन एक दूसरे को कुचलने का काम करेंगे तो देश नहीं बनेगा और आपका भी नाम इतिहास से मिट जाएगा। भाइयों, सरकार जो कदम उठाएगी हमारा सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, ये हमने कहा था, लेकिन सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम आपके साथ जब चट्टान की तरह खड़े थे तो आप क्या कर रहे थे? आप ये कर रहे थे, भारत तैयार है, ये ऐसा फोटो मेरा डालकर आपने प्लीज माननीय खड़गे, आप अपनी बात खत्म करें। 16 नहीं, आप देखिए, आप नियमता कोई पोस्टर और आप नहीं दिखा सकते, फॉलो द नियम। और लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद की जाती है कि वो प्लीज डू नॉट शो दिस थिंग्स, नो प्लीज।
किसी तरह का पैम्पलेट पोस्टर दिखाना मना है, प्लीज सर, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। नो देखिए नो, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे हैं, चट्टान के तरह हम ठहरे हैं, लेकिन हमको ऐसी से नहीं नहीं ये नहीं देते दिखाएगा, हैं नहीं दिखाएगा। तो Please, ये लानत है आप लोगों के ऊपर। please, ऐसे लोग देश के, हम 55 साल से गवर्नमेंट में काम किए, बाहर किए, और पॉलिटिक्स में मैं हूं, और 60 साल मैं पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूं। 55 साल से मैं हुकूमत में, यानी एमएलए एमपी कुछ ना कुछ आपके आशीर्वाद से मिला है, लेकिन मेरे को ये सजा देते आप, मैं गद्दार हूं, हमारे लोग गद्दार है, ये शर्म आना चाहिए। अगर ये बात रही तो मैं कहूंगा गद्दार आप लोग हैं, जो ब्रिटिश के साथ गद्दारी, देश के साथ गद्दारी